तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो अम्मी को लेने आया था मैं। हाँ तो चली गई हैं घर। तुम घर कब आ रही हो? जाओ यहाँ से। तुम ये बातें करते कोई भी सुनेगा, खास तौर पे चच्ची जान, कयामत आ जाएगी। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं बात करूंगा सबसे। नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। तुम्हारे एक साथ के लिए मैं अपने प्यारे रिश्तों को नहीं खो सकती। प्लीज जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो खाला जान को लेने आया था। अच्छा। हाँ, मैं अम्मी को लेने आया था। मेरा हाल चाल पूछने आ गया। मैंने तो कहा कि तुम्हारी तो शादी सानिया से होने वाली है, तुम्हें उसका हाल चाल पूछना चाहिए, उसका ख्याल होना चाहिए। मेरा हाल चाल पूछने आ गया। नहीं सानिया, एक्चुअली मैं और बीना तुम्हें कसम है, तुमने ना मेरी बहन को हमेशा खुश रखना है, ओके? प्रभादा ना, सानी जाओ उसको पूछो कुछ खाने पीने का। चलो अज़लान। नहीं, मुझे लेट हो रहा है। मैं कपड़े धोती। क्या हो रहा है? खुद समझ नहीं आ रहा। मीना का अज़लान के साथ सर्द रवैया, अज़लान का मेरे साथ खामखा का गुस्सा, झंझलाहट, पीछा छुड़वाना, अम्मी और खाला की मीना के लिए नफरत, उसकी शादी की इतनी जल्दी। ये क्या हो रहा है अंदर ही अंदर? ना बीना कुछ बता रही और ना ही अज़लान। पूछूं तो किससे पूछूं? सानिया क्या सोच रही है? उस मामले को सुलझाने का सोच रही हूँ जो दिन ब दिन बस उलझता ही जा रहा है। क्या उलझता जा रहा है? तुम्हारा और अज़लान का पुरस्कार रिश्ता। सानिया, बीना, कुछ तो है जो तुम दोनों मुझसे छुपाए चले जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग का सिर्फ फतूर है और मुझ पर बेएतमादी। वरना ऐसा क्या होगा मेरे और अज़लान के पास जो हम तुमसे छुपाएंगे? तो फिर ऐसा क्यों है कि वो जब यहाँ आता है सिर्फ तुमसे मिलकर चला जाता है? चेहरे पर उसके गुस्सा होता है और लहजे में उलझन। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। मेरा दिल नहीं मान रहा बीना। कि तुम अपने दिमाग को ही सिखा रही हो। मत करो ऐसा प्लीज सानिया। सच कह रही हूँ, अगर कुछ भी होता ना मैं तुम्हें जरूर बताती। अज़लान सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। अब प्लीज प्लीज साजिदा खाला से माफी मांगो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात की माफी मांगू मैं? तुमने गलत किया है। क्या किया है मैंने? तुमने बहुत झूठ लहजे में बात की, तुम्हें अंदाजा भी है। और मत भूलो कि वो सिर्फ तुम्हारी खाला नहीं है, तुम्हारी होने वाली सास भी है। लेकिन बीना, बचपन से भरोसा किया है ना मुझ पे, अब भी कर लो। अज़लान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा।
इससे पहले कि सानिया को मेरे और अजलान के बारे में पता चले या घर का माहौल मेरी वजह से बिल्कुल तबाह होकर रह जाए, मुझे चची जान को मनाना होगा। जैसा वो कहती हैं वैसा ही करना होगा। चाय? दफा हो जाओ, नहीं पीनी मुझे तुम्हारी चाय। आप मुझसे नाराज क्यों हैं? इस सब कुछ उसमें मेरा क्या कसूर था? कसूर? कसूर तो सारा तुम्हारा ही था, लेकिन तुम्हें गोरा आता है मुंह पर जाने का। बेटी को मेरे खराब कर रही हो, जैसे मैं कोई बहुत जालिम औरत हूँ और तुम मजलूम पे बहुत जुल्म ढा रही हो। ये और तो और उस साजदा की बेइज्जती करवा दी मेरे हाथों। मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी, पहले आप मुझे बस माफ कर दीजिए प्लीज। कोई जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी माफियों की। तुम एक मेहरबानी करो, हम समझ आई? ये देखो, हमें माफ कर दो, हमारी जान छोड़ दो, दफा हो जाओ यहाँ से, समझ आइए? चची जान, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। सच्ची अगर होता तो मैं कब की आपकी जान छोड़ चुकी होती। लेकिन यही तो मुसीबत है, यही तो बदबख्ती है हमारी। तुम्हारा कोई मामू नहीं, अरे कोई खालाई होती हमारे गले ना पड़ी होती तुम। आप इससे भी कहेंगे मैं शादी करूंगी, बस इतना रास्ता जिससे भी कहेंगे मैं शादी करने के लिए। जहर लगती है मुझे तुम्हारी ये रोने धोने वाली आवाज। चक्की नहीं पिसवारी मैं तुमसे। तस्वीर बहा बहा के ना अब सबकी हमदर्दियां वसूल करना छोड़ दो तुम। नहीं रहूंगी बस अब। चलो दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। मैं तुम्हें छक नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हारी खामखा मेरा हाथ। दफा हो जाओ। और सुनो, इधर आओ। अगर तुम अपने चचा की हमदर्दियां वसूल करने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुम उनके आसपास नजर ना आओ। नहीं होगा। नहीं आऊंगी। तो ये उठाओ। नफरत है मुझे तुमसे। ड्रामेबाज, होशियारियां करती है मेरे साथ। अरे भाई, वो मैं आज ताखीर नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर काम आ गया, मैं निकल नहीं पाया। आपको तो मसला ही कोई नहीं है, आप मसरूफ रहें, सुबह ऑफिस जाएं, रात को घर आएं, सो जाएं। सारा दुख झेलने के लिए तो मैं रह गई हूँ ना। देखो, जो भी बात है ना वो सीधी सीधी कह दो, इस वक्त पहेलियां ना बुझवाओ। शहरयार, मेरा दिमाग बहुत घूम चुका है, उलझ के रह गई हूँ मैं। उलझ कर तो मैं भी रह गया हूँ, समझ नहीं आ रही मुझे। आखिर हमने बच्ची की तरबियत में कोई कमी तो नहीं छोड़ी थी। बस कर दें आप, रिश्ते वालों से मिलने के लिए वक्त पर तो पहुंचते हैं नहीं। अब आप बड़ी फिक्र दिखा रहे हैं। मैं तुम्हें कहा है ना कि काम में उलझ कर रह गया था। जी हाँ, आप काम में उलझ गए थे और आपकी बेटी हमारे गले में। शहरयार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे होगी बीना की शादी? हो जाएगी उसकी शादी, इतनी बुरी भी नहीं है वो। तो अभी तक साइदा की बात हजम नहीं कर पाया, मगर उसको मैं झुटला भी नहीं सकता क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसी बात ही नहीं की। चलो, आपको साइदा पे इतना तो यकीन आया। खैर, आप हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक।
ये ले पापा। ये ले। थैंक यू। बेटा, बीना ने आज खाना नहीं खाना? पता नहीं, गेस्ट रूम में सो रही है वो, शायद तबीयत ठीक नहीं है उसकी। गेस्ट रूम में? और उसकी तबीयत को क्या हुआ? मैंने जगा कर पूछना मुनासिब नहीं समझा तो दरवाजे से झांक कर देख लिया था, सो रही थी। सारी बच्ची वो सारा दिन घर का काम जो करती रहती है, थक जाती है। बेटा तुम उसका हाथ पटा दिया करो ना। कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन बीना हमें कुछ करने ही नहीं देती। मेरे और मम्मा के किसी काम को हाथ लगाने से पहले बीना कर चुकी होती है। इस घर में बीना के अलावा कोई और बात हो सकती है? सानिया तो नहीं जानती, आप तो जानते हैं ना। क्या? अगर वो इस घर के थोड़े बहुत काम कर लेती है ना तो मर नहीं जाती। हमने भी सारी जिंदगी उसके लिए बहुत कुछ किया है। आरफा, हमने उसके लिए जो कुछ भी किया है वो अल्लाह की रजा के लिए किया है, और आइंदा जो कुछ भी करेंगे वो भी अल्लाह की रजा के लिए ही करेंगे। पापा, आज से पहले मैंने आपके मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी है। आप तो बीना को हमेशा अपनी सगी बेटी समझते थे, आज ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसलिए कि आज इन्हें एहसास हो गया है कि सगी औलाद होती है। अब क्या कर दिया उस बीना ने? मेरा और तुम्हारे अब्बू का कहना नहीं माना। आप लोगों ने क्या कहा है उसे? बेटा वो जहाँ हम उसकी शादी करना चाहते थे वो इनकार कर रही है उससे। अच्छा, तो ईगो हर्ट हो गई आपकी, हाँ? और आपने मम्मा को इतनी ढील दे रखी है कि आपकी नाराजगी के आड़ में अपनी नफरत जाहिर करती नहीं थक रही। तुम अपनी चोंच बंद रखोगी? ऐसा ना हो कि तुम्हें मुझसे ज्यादा नफरत हो जाए उस मनहूस से। अगर आपको लगता है मुझे बीना से कभी नफरत होगी तो गलत लगता है आपको। बीना जान है मेरी, ये तो आपके एहतराम में उसके खिलाफ 2-3 बातें सुन लेती हूँ। अगर कोई और हो ना तो एक लफ्ज ना बर्दाश्त करूं मैं। खाए खाना आप लोग, मूड ही खराब करती है। अरे बेटा, सानिया, आरफा पता नहीं क्यों मेरा दिल जो है ना वो अजीब वसवसों में उलझ गया। एक तरफ मीना की मासूमियत को मैं झुटला नहीं पा रहा और दूसरी तरफ साजिदा की बात जो है उसको भी नहीं झुटला पा रहा। समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरा सर फाड़ दे। इस घर में अब यही होना बाकी रह गया सिर्फ। नहीं, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? अजीब हाल है। बेटा, अरे चाचा जान आप? बेटा वो सानिया बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। तो ना आप उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन ना किया कीजिए, वो इतनी सी बात को इतना बढ़ा के बताती है। तो फिर खाना खाने क्यों नहीं आई? भूख नहीं थी ना मुझे, अब लगेगी तो खा लूंगी। मुझे लगता है मुझे मीना से खुद पूछना चाहिए। क्या हुआ चाचा जान? बेटा मैं जानता हूं कि कोई ना कोई मसला जरूर है, लेकिन वो मसला जो है वो मुझे नहीं पता। क्या तुम मुझे बता सकती हो? सॉरी चाचा जान, मैं नहीं बता सकती कुछ भी। तो बेटा क्या तुम इसी तरह उलझी रहोगी और मुझे भी उलझाए रखोगी?
तो सोच भी नहीं सकती चचा जान, क्या कुल झा के रखूं या आपको किसी भी किस्म की परेशानी दूं। तो फिर बस आप वो कीजिए जो चची जान आपको करने वो कह रही हैं। बस एक बात याद रखिएगा चचा जान, आपकी बेटी भी ना मजबूर जरूर है लेकिन गुनहगार नहीं। बेटा अल्लाह गवाह है, मेरा ये दिल मानने को तैयार ही नहीं कि तुमसे कोई गलती हुई है या कोई नादानी हुई है। मगर बेटा ना तुम मुझे कुछ बता रही हो ना तुम्हारी कोई चची बता रही है, ऊपर से तुम मुझे ये कह रही हो कि जो भी आरफा कह रही है मैं वो ही करूं। ठीक है बेटा, मैं फिर वही करता हूं जो आरफा कह रही है। अल्लाह सब बेहतर करे। पापा बेटा मैं जरा बीना को देखने गया था। शुक्र है कि इस खामखा की नाराजगी में कम से कम आपको तो उसका एहसास है। बेटा ख्याल तो तुम दोनों का ही हमेशा रहता है और किसी का भी नहीं, पर क्या पापा, क्या आप नहीं जानते मामा बीना से कितनी नफरत करती हैं? उसके बावजूद आप उनके कहने पर बीना से नाराज हो गए। पता नहीं बेटा, मैं नाराज से ज्यादा परेशान होकर रह गया। बीना को देखता हूं तो मेरा दिल पिघल सा जाता है और आरफा की बात सुनता हूं तो दिल कट जाता है। समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। आप ये करें कि बीना के लिए जो भी फैसला करना है वो आप खुद करें, क्योंकि शादी से इनकार भी उसने आपकी वजह से ही किया था। वो चाहती थी इस घर में रहे, आपका ख्याल रखे वो, और मामा ने इस बात को भी पता नहीं क्या रंग देके आपको बीना से बदगुमान कर दिया। आप जानना चाहते हैं बीना के लिए मामा की नफरत की हद? उस बेचारी की शादी एक 50 साल आदमी से करवाने वाली थी, वो तो मैंने वक्त पर आकर रोक दिया उन्हें। क्या बताऊं बेटा, मैं तो खुद उलझ कर रह गया हूं। आरफा बीना और साइदा के दरमियान क्या चल रहा है तो मैं बता नहीं सकता और खुद समझने से मैं कासिर हूं। क्या बीना की एक छोटी सी नाफरमानी इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दे हम? बेटा मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, तुम जाओ और बीना के खाने पीने का देख लो और जिस हद तक हो सके उसका ख्याल रखा करो। आप प्लीज मामा से बात करें। आ गए अपनी बदकिरदार बदचलन भतीजी को पुचकार के। अफसोस और शर्म की बात है आरफा, तुम जो मर्जियां करती फिरो, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन उस बच्ची से जरा सी भूल चूक हो गई तो तुम मुझे और साइदा को उसके खिलाफ करने पर तुल पड़ी। क्या किया है उस बच्ची ने कि तुम 50-50 साल के बुड्ढों के रिश्ते लेके आ रही हो उसके लिए? ज्यादा गुस्से में मेरे सर पे सवार ना हो, खुद ही इजाजत दी थी आपने उस दिन साइदा के सामने। हाँ कहा था मैंने, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है तुम जिसे चाहे मर्जी यहाँ पर बुला लो।
अरे कहाँ से जोड़ नजर आया तुम्हें बीना का? वो बेहया लड़की इसी काबिल है। खबरदार, इसी बातों पर मैंने गौर किया है और मुझे बीना कहीं से भी कसूरवार नजर नहीं आई। जरूर तुमने ही कोई उलट बातें जो हैं वो साजिदा के दिमाग में डाली हैं कि वो जाके तो ऐसा काम कर रही है। ठीक है, ना माने, ना करे मेरे एतबार। पता चल जाएगा आपको उस दिन जिस दिन वो मनहूस किसी के साथ भाग जाएगी। बकवास बंद करो। पापा क्या कर रहे हैं आप? दफा हो जाओ तुम। इस मनहूस लड़की की वजह से इस उम्र में मैं मारे खा रही हूँ। ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। इस दिन के लिए मैं जिंदा हूँ। मैं इसी दिन के लिए तो जिंदा हूँ। माँ क्या हो गया है? क्या हो गया? तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हो गया? ये मनहूस लड़की हमारे बीच नफरतों की दीवारें खड़ी कर रही है। हमारे बीच में नफरतों के बीज बो रही है। ये कुछ नहीं कर रही, नफरतों के बीज तुम बो रही हो। अच्छा, आपको लगता है मैं गलत हूँ, सारा कसूर मेरा है? ठीक है, निकाल दो मुझे इस घर से, चली जाती हूँ। तुम जाना चाहती हो? जाना चाहती हो ना तो जाओ यहाँ से, मैं नहीं रोकूंगा। ठीक है, अगर इस तरह करके आपको सुकून मिलता है ना, चली जाती हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है रुकने का। मम्मा नहीं जाए, कहाँ जाएंगी? छोड़ो तुम लोग। क्यों इतनी जज्बाती हो रही हैं आप? घर छोड़कर कहाँ जाएंगी? छोड़ो मुझे, चली जाऊंगी कहीं भी। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, चली जाऊंगी। कम से कम ये रोज की जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ेगी। मारे नहीं खा सकती मैं तुम्हारे अब्बू से। जा रही हूँ मैं। प्लीज होके तो जा रही हूँ। मम्मा क्या हो गया आपको? ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ? वही कर रही हूँ जो तुम और तुम्हारी ये चहेती चाहते हो। तुम लोग चाहते हो ना कि मैं तुम लोगों की नजरों से ओझल हो जाऊं, तो ठीक है, बस मैं जा रही हूँ। चाची जान, मैं तो बस सिर्फ। खबरदार सानिया, इसे कहो मेरी आंखों से दूर हो जाए। इसी के भड़काने पे शहरियार ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे इस घर से चले जाने को कहा। इसी को मेरी आंखों से दूर हो जाए। चलिए बीना, तुम जाओ यहाँ से, मैं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ। मम्मा आप अंदर चले प्लीज। नहीं भाई, इस उम्र में मुझ में मारे खाने की हिम्मत नहीं है अब। माँ क्या हो गया आपको? आपको नजर नहीं आ रहा पापा कितने परेशान है, कितने उलझे रहते हैं वो? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर चीज को प्यार मोहब्बत से हैंडल करें, लेकिन आप तो पता नहीं। तुम नहीं जानती, तुम्हारे अब्बू भी नहीं जानते, ये जो बीना है ना। मम्मा बस बंद कर दे, ये बीना बीना करना बंद कर दे। वो जो है जैसी है उसको उसके हाल पे छोड़ क्यों नहीं देती आप? और अगर उससे जान छुड़ाने के लिए उसकी कहीं शादी करवाना ही चाहती है ना, तो किसी बेहतर जगह तो करवाएं। अब चले अंदर, बहुत रात हो गई। नहीं भाई, मैंने नहीं जाना। मम्मा प्लीज मुझे तंग नहीं करो ना सानिया। मैं बात करती हूँ ना पापा से। आप क्या बात करती हो? सब लोग मुझे समझाते रहते हो, तुम्हें नजर नहीं आता वो क्या कर रही है? आप काम डाउन, मैं कर रही हूँ उनसे बात। चले। हद होती है भाई। तुम अब तक खड़ी रो क्यों रही हो? तेरी वजह से क्या हुआ सब कुछ? तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है बीना, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने पापा को कहा था कि मामा से बात कर ले, पागल हो गई थी मैं। इसीलिए मना किया था मैंने। नतीजा देखो, दोनों के बीच में मेरी वजह से इतनी बुरी लड़ाई हुई है। मतलब बीना, अफसोस है मुझे, लेकिन मामा को ही कुछ समझदारी का मुजाहरा कर लेना चाहिए था। उस आदमी को तुम्हारा तो कोई जोड़ ही नहीं है, और मामा उसे ऐसे बिठाकर बैठी थी जैसे मैं ना आती तो रिश्ता ही पक्का कर लेती। और मैं जानती किसी ना किसी तरह पापा को भी मनाकर बात कर ही लेती। तो मर तो नहीं सकती, जी भी नहीं सकती थी ऐसे इंसान के साथ। ऐसे भी नहीं जी पा रही मैं। पल पल शर्मिंदगी से मरती जा रही हूँ कि इस घर का सुकून मैंने छीन लिया। वीना,
हर चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराना बंद कर दो तुम। लेकिन सच तो यही है ना, सच तो यही है ना कि अभी वो लोग मेरी वजह से लड़ रहे हैं। चची जान, वो नाश्ता तैयार है, आके कर लीजिए। रुको, अभी तो मेरी बेटी और मेरा शौहर साथ दे रहे हैं तुम्हारा, मगर तुम गलती से भी ये ना समझना कि तुम जीत गई और मैं हार गई। हार और जीत का फैसला उस दिन होगा जिस दिन सानिया की अजलान के साथ शादी होगी। चची जान, मैं तो खुद सानिया को अजलान का होता देखना चाहती हूँ। उसको इस जीत का तोहफा देना चाहती हूँ। आपको क्यों लगता है कि मैं सानिया की राह में रुकावट बन रही हूँ? मैं तो खुद उसे ये रास्ता दे रही हूँ। ओए होए होए होए, ये मुंह और मसूर की दाल, यानी कि तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम मेरी बेटी को तोहफा दोगी। वो लड़की जो सारी जिंदगी मेरे टुकड़ों पे पलती रही, मेरी बेटी की उतरन पहनती रही, वो मेरी बेटी को तोहफा देगी, रास्ता देगी। कमाल नहीं हो गया? सॉरी चची जान, भूल गई थी, आइंदा याद रखूंगी। बेहतरी इसी में है कि याद रखना ये सब कुछ। दफा हो जाओ अब यहां से। चचा जान, मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी मगर उसे पूरा नहीं कर पा रहा। हालात को मैं संभाल नहीं पा रहा। नहीं चचा जान, जितना प्यार आपने दिया है कि मेरे अपने माँ बाप भी तो शायद इतना प्यार ना दे पाते। बेटा, अगर मैं किसी तौर पे तुम्हारा हक ना अदा कर पाऊं तो मुझे माफ कर दो। अब आप मुझे ना मेरी नजरों में गिरा रहे हैं। माफ तो मुझे मांगनी चाहिए। जिस दिन से इस घर में दाखिल हुई हूँ, इस घर का सुकून छीन लिया मैंने। दिन रात लड़ाई है। काश मैं आती ना तो शायद इस घर का सुकून कायम रहता।
तो कसम से इस घर में हर इंसान इतना कोई इमोशनल और ड्रामेटिक है ना, जहां बैठते वहीं रोने लग जाते। नाश्ता कर ले, हम भूख लगी है। अम्मी कहाँ? वो मैं बुला कर लाता हूँ। तुम तो बैठ जाओ। अब्बा कुछ तो बताएं, आखिर हुआ क्या है? साजदा क्या बताऊं, क्या क्या हो रहा है उस घर में उस मनूस लड़की की वजह से। पता नहीं क्या तावीज घोल के पिलाती है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता उस घर में। तो अब्बा जरा सख्ती से बात करें ना, सब सुनेंगे आपकी। क्या सख्ती करूं? तुम्हें पता है कल शहरयार मुझे घर से निकाल रहे थे। ये क्या कह रही हैं आप? और नहीं तो क्या। अब्बा ये बात तो हमारे हाथों से निकलती जा रही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस तरह हाथों पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते अब्बा। सही कह रही हो। अजलान ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा। हाँ बस अभी तक उसी जिद पे अड़ा हुआ है। फिर क्या करें इस मसले का? आखिर कैसे हल होगा? आपा इस बात का एक हल है। इससे पहले कि मैं असलान के लिए बीना का हाथ मांगूं, क्यों ना आप शहरयार भाई से बात करें कि शहरयार भाई असलान से कहें कि वो सानिया से शादी कर ले। मुझे पूरा यकीन है असलान शहरयार भाई को इनकार नहीं करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपा ऐसा ही होगा। बस आप शहरयार भाई से कहें कि जब मैं और असलान घर पे आए ना आपके, तो वो फौरन से सानिया की बात कर दें। अगर शहरयार भाई के सामने एक बार असलान ने हामी भर ली ना, फिर वो पीछे नहीं हटेगा। और फिर बीना का हम कर लेंगे कोई इंतजाम बाद में। ठीक है, बात करती हूँ मैं शहरयार से। बस तुमने ना किसी भी तरह अजलान को मनाना है। इस मनूस बीना की शादी तो हरगिज नहीं होनी चाहिए अजलान से। आप फिक्र नहीं करें, मैं करती हूँ कुछ। शहरयार जी बोले। रात को अजलान और साजदा आ रहे हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि आप अजलान से सानिया के रिश्ते की बात करें खुद। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या कह रही हो तुम? जो कह रही हूं ना, सोच समझ के कह रही हूं। आप मेरी बात मान लें बस। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं बीना से अपनी नफरत खत्म कर दूं, उसका ख्याल रखना शुरू कर दूं, तो फिर आपको अजलान से बात करनी होगी। अजीब शर्त है तुम्हारी। इस सानिया के रिश्ते का बीना से नफरत का क्या ताल्लुक? देखिए, मैं अभी तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। जो कह रही हूं वो कर लें, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर सानिया की अजलान से शादी हो गई ना, फिर मैं आपको किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, अजीब बातें कर रही हो। तो समझने की जरूरत क्या है? जो बात मैं कह रही हूँ बस वो मान लें, यकीन कर लें इस बात का कि जब दोनों की शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। कसम से बिल्कुल सही कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। अब बीना का बहुत ख्याल रखूंगी मैं।
हद है वैसे। ये कपड़े धोने में, घर के सारे काम करने में, खाना पकाने में तो तुम्हारा हाथ बड़ा तेज चलता है, तैयार होने में नहीं चलता। 2 मिनट तो रुक जाओ, बाल तो बना लूं। अच्छा एक बात बताओ, चची जान से इजाजत तो ले ली ना? ये क्या हो रहा है? इसे क्यों तैयार कर रही हो? इसे साथ ले जा रही हो क्या? जी ये साथ जाएगी। कोई जरूरत नहीं, रात को अज़लान और साजिदा आ रहे हैं, डिनर की तैयारी करनी है भाई। तो डिनर पे आ रहे हैं ना वो लोग, डिनर में भी बहुत वक्त है। फिर भी बहुत तैयारी होती है, बहुत काम होते हैं। तुम जाओ, मैं घर पे काम करती। चुप करो तुम। बस बस, मुझ पे ज्यादा एहसान करने की जरूरत नहीं है। मासूम बन जाती है फौरन। यार हो तो चुकी हो ना, बाद में लोग मुझे ही कहेंगे कि जालिम है, जुल्म करके रखा हुआ है। चली जाओ। ये लो बेटा, अपने लिए अच्छी सी शॉपिंग कर लेना ताकि रात को हीरे की तरह चमको। जाहिर सी बात है, हीरा हूं तो चमकूंगी भी ना हीरे की तरह। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। आमीन। क्या हुआ है? जल्दी तैयार हो तुम जाओ, मैं नहीं जा रही। चचा बात हो गई है ना अम्मी से? सानी, मैं एक जाके बुक ले लूं? जरूरी है क्या? अच्छा जाओ बुक शॉप से होकर आ जाओ, मैं यहाँ कपड़े देख लेती हूँ, टाइम बच जाए। गुड। वैसे हुई टांगे बहुत थकी हैं तुम्हारी वजह से। और करो घर के काम। प्लीज शुरू मत हो जाना यहाँ पर। ठीक बुरी है, बहुत बुरी है। तुम जाओ, मैं वहां से आते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र है आप आ गए, वरना इस बार भी आपकी फेवरेट बुक का स्टॉक खत्म हो जाता। हाँ बस कुछ ट्रैवल पे तो। अच्छा आप रुके, मैं आपकी बुक लेके आता हूँ। ओहो, लगता स्टॉक फिर खत्म। सॉरी निहाल भाई, स्टॉक फिर खत्म हो। That's not fair यार। It's been 3 weeks, मैंने आपको पहले से कहा हुआ था कि जब भी लिमिटेड एडिशन आए आप ये वाली बुक मेरे लिए रख लीजिएगा। सॉरी निहाल भाई, ये लास्ट बुक थी जो इन मैडम के हाथ में।